बादल पाकिस्तान की मदद को आ गए। पिंडी टेस्ट के चौथे रोज का खेल खराब रोशनी के बाइस रोक दिया गया। 185 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश ने 7 ओवर में 42 रन बना लिए। दूसरे इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पर ऑल आउट हो गई। सलमान अली आगा 47, रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया। बाबर आजम 11, शान मसूद 28, साइम अयूब 20, सऊद शकील 2 और अब्दुल्ला शफीक कोई रन न बना सके। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 शिकार किए। 2 मैच की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बस नंबर नहीं है, अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। मुश्तरका अजलास में आइन की अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकती। हमारे पास चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी और आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी ना लेने की बात की। उन्होंने कहा अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की एवेन्यू से गुफ्तगू का हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद 9 मई पर फैज हमीद और बानी PTI के राब्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हों। ये भी हो सकता है दोनों के दरमियान बात कराने वाले भी बोलें। नवाज शरीफ से कमर बाजवा के ससुर एजाज अमजद की लंदन में मुलाकात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था वजारत दाखिला और चेयरमैन PCB के ओहदे फुल टाइम जॉब हैं, फैसला मोहसिन नकवी ने करना है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक सवाल पर कहा मौलाना फजल रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तौसी में इंटरेस्टेड नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं चीफ जस्टिस का इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया था किसी किस्म की तौसी में दिलचस्पी नहीं रखता। इससे मुतालिक बार बार बात करना गैर मुनासिब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर, सैलाबी सूरत हाल और उससे निमटने के लिए किए गए इक़दामात से भी आगाह किया। क्रिस्टल या आइस का नशा करके कोई आ जाए तो ज़ोंबी की तरह मारेगा। मनशियात का इस्तेमाल करके डकैती करने वाला गोली भी मार सकता है। वजीर इत्तलात चंद शर्जील मेमन कहते हैं मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वक्त आ चुका। नशा आवर चीजों की दस्तयाबी पर वफाकी हुकूमत भी नोटिस ले। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर मनशियात का है। दहशतगर्द हमले साल में 4 से 5 बार होते हैं, मनशियात का हमला रोज होता है। कारसाज हादसा केस में अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। मंशियात के नए मुकदमे में मुलजिमा निताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। निताशा की बजरिए वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमा की बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए अम्बेसी से राब्ता किया है। चालान के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने पूछा हादसे में किन किन इमलाक को नुकसान हुआ। जख्मियों के बारे में बताएं क्या सूरत हाल है। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस ने नताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफा 100 शामिल कर दी। ये दफा किसी नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। नए तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत 6 सितंबर को होगी। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा तोशाखाना का नया रेफरेंस पहले रेफरेंस जैसा ही है। एक तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। PWD की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। माहिर मुआशियात कैसर बंगाली कहते हैं जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं उनकी हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कहा था इदारे बंद करें मगर किसी मुलाजिम को अभी ना निकालें। इदारे बंद करने से मसाइल हल नहीं हो सकते। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है तो टैक्स कम करना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मान के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। जफर अली शाह कहते हैं नहीं मालूम भाई को कहां रखा गया है।
ممتاز علی شاہ نے وزیر داخلہ سندھ کے خلاف پوسٹ شیئر کی تھی. مخدوم جمیل الزمان نے سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی تھی. اور بیماری ہو تو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. وقار یونس کہتے ہیں مسئلے کہاں کہاں ہیں سب پتہ ہے, ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. پاکستان ٹیم پر ڈاؤن فال ہے, ایسا نہیں کہ ٹیم ختم ہو گئی.